नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ दोहे, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी सीख देने वाले दोहे। और इन दोहों के लेखक यानी कि इनके कवि रचयिता का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो थे उनको आगे जाकर रहीम नाम से जाना गया। इनका मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और ये 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ लाहौर में। और इनके पिता बैरम खां जो थे वो मुग़ल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। ठीक है, तो अब हम ये समझ ही गए कि अब्दुल रहीम खान खाना यानी कि रहीम दास जो थे उनका जो संबंध था वो अकबर सम्राट से था। मुसलमान होते हुए भी इनकी हिंदू धर्म में बड़ी आस्था थी। आज हम इनके कुछ नीति परक दोहों पर बातचीत करेंगे। दोहे मतलब दो लाइन में बहुत गहरी बात कह देना। दोहे मतलब जिनको गाकर पढ़ा जा सके। तो आज हम कुछ दोहे गाकर पढ़ेंगे और फिर हम उसके संदर्भ और विषय पर, उसके भाव पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा दोहा बताने जा रही हूँ जिसको पढ़कर आप ये समझ जाओगे कि जो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड जिनको हम बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जो हमारी हर परिस्थिति में, चाहे हम बुरी स्थिति से गुजर रहे हो चाहे अच्छी स्थिति से गुजर रहे हो, वो हमेशा हमें हौसला देता है, हिम्मत देता है, हमारा साथ देता है, चाहे किसी भी तरह से हो। तो हमें ऐसे अच्छे लोगों को, ऐसे अच्छे और बेस्ट फ्रेंड्स को कभी अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स में भी आपस में लड़ाई हो जाती है, कई बार कई बात पर अनबन हो जाती है और बोलचाल बंद हो जाती है। हाँ, बिल्कुल होती है, ये रिलेशन है और रिलेशन में ऐसा होता है। लेकिन बच्चों, हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे खुद से पहल करें, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कभी रहीम जो है अपने दोहे में कह रहे हैं, सुनिएगा। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रही मन फिर फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। अब देखिएगा, एक एक शब्द पर बात करते हैं। मुक्ताहार, मुक्ता कहते हैं मोती को, मुक्ताहार का मतलब मोतियों की माला। मोती हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ बहुमूल्य होते हैं, कीमती होते हैं, महंगे होते हैं। इसलिए मोतियों की माला अगर टूट भी जाए तो हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं उनको? नहीं, हम उनको रख लेते हैं और फिर हम उनको वापस से पिरो लेते हैं, माला बना लेते हैं, फिर से धागे में पिरो कर। तो वैसे ही अगर हमारे सुजन माने हमारे अच्छे मित्र, अच्छे लोग जो हमारे जीवन में हैं, अगर वो हमसे रूठ जाएं, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रहीम कहते हैं कि अगर 100 बार भी वो आपके दोस्त अगर आपसे रूठ जाएं किसी बात पर, उन्हें मना लीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम मोतियों की माला को टूट जाने के बाद भी उन्हें यूं ही नहीं छोड़ देते, हम फिर से उसकी माला बनाकर पहन लेते हैं, वैसे ही अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र हमारे लिए बेशकीमती होते हैं, हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, एक और दोहा मैं आपको इसी के साथ बताने जा रही हूँ। इस दोहे को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप एक एक्सपेरिमेंट करना। कोई एक धागा लेना और उस धागे को बीच में से तोड़ देना, ठीक है? उसमें वापस से गांठ बांधना। गांठ बांधने के बाद आप उसमें कोई मोती पिरोइए। अगर आपने गांठ बांधने से पहले उस धागे में मोती पिरोया तो वो मोती आर पार चला जाएगा, आप उसको पूरे धागे में घुमा सकते हैं। लेकिन जब आप गांठ लगा देते हैं और उसके बाद आप उस मोती को आर पार ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो मोती पूरे धागे में घूम नहीं पाएगा, वो गांठ जो है उसे रोकेगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे संबंधों में, हमारे रिश्तों में। ये साइकोलॉजिकल बात है। और फिर रहीम हमें क्या कहते हैं, सुनिएगा।
रही मन धागा प्रेम का, मति तोरो छिटकाए, तोरे से फिर ना जुरे, जुरे गांठी पर जाए। कोशिश करो, रहीम कहते हैं, कोशिश करो कि प्रेम का धागा कभी टूटे नहीं। ऐसी कोई बात ना हो, ऐसी कोई संवाद या वार्तालाप ना हो, ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि दो लोग जो अच्छे प्रेमी हैं, जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में कोई मनमुटाव, कोई गलतफहमी, कोई शक नहीं आना चाहिए। अगर किसी रिश्ते में ये आ गया तो वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। जैसे वो धागा पहले जैसा नहीं रहता, वैसे ही वो रिश्ता भी पहले जैसा नहीं रहता। भले ही आप बाद में पैचअप कर लें, भले ही आप बाद में आपस में फिर से अपनी दोस्ती बना लें, लेकिन जो एक गांठ मन में कहीं ना कहीं पड़ जाती है ना कि इसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा कहा था, वो जो कहा था ना वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। शब्द के घाव कभी भुलाए नहीं जा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार अपमानित कर रहा है, लगातार आपको गलत भाषा बोल रहा है, तब भी आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि ये उसकी तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं है। जो अगर कोई पत्थर फेंक रहा है, आप भी पत्थर फेंक रहे हैं, तो दोनों बराबर हो गए। उसने आपको चोट मारी, आपने उसको चोट मार दी, दोनों ने चोट दी, एक दूसरे को चोटिल कर दिया, दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर कहीं किसी दूसरे ने आपको चोट मारी और आपने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, आपने कोई चोट नहीं पहुंचा इस व्यक्ति को, तो जब वापस आपका रिश्ता जुड़ेगा ना, तो उस व्यक्ति के मन में आपके लिए एक बार ये ज़रूर ये बात आएगी कि मैंने इसको कितना बुरा भला बोला, लेकिन इसने मुझे कभी भी गलत शब्द नहीं बोला, कभी गलत तरीके से जवाब नहीं दिया। तो आपके प्रति उसके मन में सम्मान बना रहेगा। वो जो गांठ थी ना, वो गांठ नहीं बन पाएगी रिश्ते के बीच में, वो स्मूथनेस रहेगी, वो क्लियरिटी रहेगी। इसलिए रहीम कहते हैं कि बहुत सोचा, हम लोग क्या करते हैं, रिलेशंस बना लेते हैं, बहुत जल्दी बना लेते हैं। हम बहुत जल्दी किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी को दोस्त बना लेते हैं, किसी को कोई और रिलेशन हम जोड़ लेते हैं बहुत जल्दी। लेकिन धीरे धीरे जब हम आपस में बातचीत करते हैं, हमारा रिलेशन आगे बढ़ता है, तो हम एक दूसरे की कमियों, एक दूसरे के स्वभाव, एक दूसरे की आदतों, रुचियों के बारे में जब जानने लगते हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि हम एक दूसरे को एग्री नहीं करते, हम एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, या हमें एक दूसरे की कोई बात पसंद नहीं आती। तो ऐसे में अगर हम बहुत ज़्यादा कटु शब्दों का प्रयोग करें या अपनी भाषा को ऐसा बना लें कि हम किसी व्यक्ति को अपमानित कर रहे हैं या उपेक्षित कर रहे हैं, तो ऐसे में वो रिश्ता जो है पहले जैसा नहीं रहता, उसमें गांठ बन जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी हो, अपनी तरफ से, चाहे सामने वाले की तरफ से ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपनी तरफ से, अगर आप उस संबंध को, उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे कि उस रिश्ते में गांठ बन जाए। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जो दोहा है, रहीम ने आज से सालों पहले लिखा, लेकिन आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। और कितनी ये साइकोलॉजिकल बात है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। हमको ये हर रिश्ते में समझनी पड़ेगी कि अगर हमने कोई भी रिलेशन को अगर हम निभाना चाहते हैं, तब तो हमें अपने आप को कूल रखना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। ये हमें समझना चाहिए। जब भी हम किसी से मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बीच में कुछ बातें ऐसी होगी जो कॉमन होगी, जो हमें अच्छी लगेगी एक दूसरे को। लेकिन धीरे धीरे जब हमें अनकॉमन बातें पता चलती है, तो हम उस व्यक्ति से दूर होने लगते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमारे फ्रेंडशिप के लायक नहीं है, तो हम कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे कि हमारे रिश्ते में गांठ पड़ने लग जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का किया गया कार्य हमारे रिश्ते को ख़राब करता है। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर रहीम ने हमें इन दो दोहों के ज़रिए बताई है। चलिए मैं आपको एक और अच्छा सा दोहा बताती हूँ जो रहीम ने कहा है। रहीम कहते हैं कि अगर हमें कुछ सीखना है तो प्रकृति से सीखो,
क्योंकि प्रकृति में हम जब अपने चारों ओर देखते हैं ना, तो हमें दिखाई देता है कितना परोपकार भरा पड़ा है। प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। वैसे तो मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होने का दावा करता है कि हम सबसे बुद्धिमान हैं, लेकिन ज़रा प्रकृति में नज़र घुमाकर देखो। रहीम हमें कहते हैं, हमें दिखा रहे हैं अपने चारों तरफ। रहीम कहते हैं, तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पियही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। कितनी प्यारी बात रहीम ने कही है कि तरुवर फल नहीं खाते। आपने कभी देखा है पेड़ को अपने फलों को खाते हुए? कभी नहीं खाता। तो फिर पेड़ पे फल लगते क्यों है? किस लिए? दूसरों की भूख मिटाने के लिए, दूसरों का जीवन बचाने के लिए, यात्रियों को छाया देने के लिए। इसलिए पेड़ का जीवन समर्पित है। पेड़ कभी अपनी चीज़ों का उपयोग स्वयं नहीं करता। वैसे ही सरवर पिए ही न पान, सरवर माने नदी, सरोवर, जल स्रोत, कभी भी अपने पानी को खुद नहीं पीते। कभी देखा है नदी को अपने पानी को खुद ही गटागट पी जाए? नहीं। फिर क्यों बहती है नदी? क्यों इतना पानी है नदी में, सरोवर में, तालाब में, झीलों में? किस लिए? दूसरों के लिए, उन लोगों के लिए जो उसके तट पर आते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, उन जीव जंतुओं के लिए जो उसके कारण, जिसके कारण उनका जीवन है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं, ये हम जल को देखें, नदी को देखें, पेड़ को देखें, आकाश को देखें, धरती को देखें, मिट्टी को देखें, ये सब अपना जीवन अपने लिए नहीं जीते। ये दूसरे प्राणियों के लिए अपना जीवन जीते हैं। ये दूसरे प्राणियों के लिए अपना जीवन एक तरह से कहा जाए कि न्योछावर कर देते हैं। दूसरी पंक्ति में रहीम कहते हैं, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। उसी तरह से सुजान यानी कि अच्छे लोग, परकाज दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए, संपत्ति, संपत्ति माने धन, वैभव, प्रतिष्ठा, जो है प्रॉपर्टी, इन सब का संचय, इन सब का कलेक्शन, इन सबको इकट्ठा इसलिए करते हैं ताकि समय आने पर वो दूसरे लोगों की इससे मदद कर सके। जो अच्छे लोग होते हैं और जो लालची लोग होते हैं, जो किसी की मदद नहीं करना चाहते, उनके पास कितनी भी धन संपदा हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, वो किसी को एक कौड़ी भी नहीं देते, किसी की मदद नहीं करना चाहते। तो रहीम ने यहाँ पर अच्छे लोगों की तुलना पेड़ और नदी से की है कि जैसे नदी और पेड़ अपने लिए जीवन नहीं जीते, वैसे ही सुजान जो लोग होते हैं, जो अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं, वो हमेशा परोपकार में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरों के लिए अपने जीवन को, भले ही उन्हें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन उस कष्ट को उठाते हैं। हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें ये बताया गया है कि परोपकार में एक व्यक्ति अपना जीवन किस तरह से बलिदान कर देता है। आप गूगल पर बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन इस तरह की कहानियों को सर्च कीजिए कि हमारे इतिहास में ऐसी कौन कौन सी कहानियाँ हैं जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक राजा ने अपना पूरा का पूरा जीवन, अपना सारा राजपाट, सब कुछ अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए लगा दिया। बहुत सी कहानी आप सर्च करके देखिएगा, और अगर आपको कोई अच्छी सी कहानी मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने ये कहानी पढ़ी। अच्छा बच्चों, आपको ये दोहे कैसे लगे? जाहिर सी बात है अच्छे लगे होंगे, कुछ ना कुछ आपने इनसे ज़रूर सीखा होगा। अगली वीडियो में हम आपके लिए और कुछ सुंदर रहीम के दोहे लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और खुश रहिए।